We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो रूस की नौसेना अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली नौसेना मानी जाती है। रूस के पास लगभग 5,580 परमाणु हथियार हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर रूस अमेरिका और यूरोप से टकराया तो परमाणु युद्ध होना तय है। लेकिन यहां आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि रूस ने जिस नौसेना को युद्ध के अभ्यास के लिए उतारा है, उसकी ताकत कितनी है। रूसी नौसेना के पास 79 पनडुब्बियां हैं, जो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। रूस के पास 14 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। रूसी नौसेना के पास 222 युद्धपोत हैं। इसमें 52 एम्बिशियस युद्धपोत है और 18 डिस्ट्रॉयर है, 11 फ्रिगेट है और 85 कॉर्वेट है। रूसी नौसेना के पास वर्तमान में केवल एक एक्टिव विमानवाहक पोत है, जिसका नाम एडमिरल कुज़नेत्सोव है। रूसी नौसेना में करीब 1,50,000 सक्रिय कर्मी हैं। तो क्या रूस यूक्रेन के बाद अब पोलैंड और बाल्टिक देशों में अटैक की तैयारी कर रहा है? पुतिन के करीबी पहले ही उन्हें यूरोप पर हमले की सलाह दे चुके हैं। वहीं अमेरिका से आए 2 और संकेतों ने पुतिन के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। पहला कि अमेरिका जर्मनी में मिसाइल तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है, और दूसरा अमेरिकी जनरल रूस के कालिनिंग्राद पर कब्जे की मंशा रखे हैं। जानकार मानते हैं कि इन्हीं वजहों से पुतिन ने नौसेना को जंगी अभ्यास के लिए समंदर में भेजा है। हमें पोलैंड की सीमा तक जाना चाहिए और फिर हम देखेंगे, शायद पश्चिमी यूक्रेन के कुछ हिस्से को आत्मनिर्णय का अवसर मिलेगा। पुतिन के बेहद करीबी और रूसी सांसद अलेक्जेंडर बोरोडाई के इस बयान के बाद इस बात के कयास तेज हो गए हैं कि रूस पश्चिमी देशों से 2-2 हाथ करने को तैयार है और उसका पहला टारगेट बेलारूस की सीमा से सटा पोलैंड होगा। चूंकि रूस की वायुसेना और थलसेना यूक्रेन के साथ जंग लड़ रही है, इसलिए शायद पुतिन ने नौसेना को युद्ध की तैयारी करने के लिए समंदर में उतारा है। 24 फरवरी 2022 से ही यूक्रेन का साथ दे रहे हैं अमेरिका और नाटो के तमाम देश। अब उन तमाम देशों को रूस की शक्ति और पुतिन की सत्ता का एहसास कराने के लिए, सबक सिखाने के लिए रूस ने चुना है SSBN यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाने वाली न्यूक्लियर सबमरीन, जिसका परमाणु सबमरीन का पूरा बेड़ा रूस के पास मौजूद है। और ये सिरदर्द बना हुआ है नाटो के तमाम देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रूस ने बाल्टिक सागर में भी युद्धपोत उतार दिए हैं, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि रूस बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन पहले ही पुतिन को यूरोपीय देशों पर हमला करने की सलाह दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि रूस को प्रीएम्प्टिव अप्रोच अपनाते हुए यूरोपीय देशों में पहले बमबारी शुरू कर देनी चाहिए। मेदवेदेव ने दावा किया है कि पश्चिमी देश रूस से नफरत करते हैं और इसलिए वो रूस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मेदवेदेव के बयान को रूस के युद्धाभ्यास से जोड़कर देखा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या मेदवेदेव की सलाह मानते हुए पुतिन की सेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूस को भड़काने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दोहरी चाल चली है। पहला, ब्रिटेन के अंदर 2008 के बाद पहली बार परमाणु बम रखने की तैयारी पूरी हो गई है और परमाणु बमों को पहुंचा दिया गया है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि जर्मनी के अंदर अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स की तैनाती की जाएगी, जिसके बाद रशिया ने भी साफ कर दिया है कि अपनी पश्चिमी बॉर्डर पर ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक किंजर मिसाइल की तैनाती अब पुतिन करने का फैसला ले सकते हैं। और जैसा रूस ने कहा था वैसा ही किया। उसने पश्चिमी सीमा पर स्थित बाल्टिक देशों और पोलैंड को निशाना बनाने के लिए समंदर में घातक मिसाइलों से लैस युद्धपोत उतार दिए हैं। वैसे पुतिन इसलिए भी भड़क गए हैं क्योंकि अमेरिका रूस के कालिनिनग्राद पर कब्जे की साजिश रच रहा है। नाटो और पश्चिम को लगता है कि पुतिन इस क्षेत्र का इस्तेमाल यूरोप पर हमले के लिए कर सकते हैं।
पिछले दिनों अमेरिकी सेना के यूरोप और अफ्रीका के कमांडर जनरल क्रिस्टोफर डेन्यू ने रूस के कलिनिंग्राद पर हमले की बात कही थी। डेन्यू ने कहा था कि नेटो सेनाएं चाहें तो रूस के कलिनिंग्राद पर कब्जा कर सकती हैं। इस बयान के बाद रूस भड़क गया है। अमेरिका और यूरोप की ओर से बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसके पास जवाब देने के लिए परमाणु विकल्प मौजूद है। यानी जल्द ही समंदर में महाशक्तियों के बीच महासंग्राम होने की आशंका बढ़ गई है। और ये कितना विनाशक होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।